सभी को मेरा राम राम। आज हम अपने सेंटर में कोट, सूट, ब्लेज़र कैसे ड्राई क्लीन होते हैं आपको बता रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो स्टार्ट होती है डस्टिंग से। तो जो पहला स्टेप है वो है डस्टिंग का। तो डस्टिंग हम अपने सेंटर में एक सॉफ्ट ब्रिसल के ब्रश यूज़ करते हैं, जो कि कपड़ों पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होता। वो एक स्पेशल टाइप का ब्रश होता है जो कि फैब्रिक के लिए ही डिज़ाइन होता है। इससे आपके फैब्रिक में लिंट वगैरह जो है वो भी पहले हम उससे निकाल देते हैं। जैसे कोई कॉटन का या कोई डेलिकेट कोई फैब्रिक है जो लिंट जिसमें आ जाता है, तो लिंट को भी पहले क्लीन कर लिया जाता है और कपड़े को अच्छे से हम पहले डस्टिंग करते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है स्पॉट ट्रीटमेंट का, जिसको हम एक इरेज़र का यूज़ करके उसको करते हैं। इरेज़र जनरली जो विजिबल स्टेन होते हैं उनके लिए हम एक फैब्रिक इरेज़र आता है जो आप अमेज़न पे भी बाय कर सकते हैं वहाँ से। वो एक माइनर टचिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें जो जनरली जो मिट्टी के स्टेन्स वगैरह जो रहते हैं या कोई विजिबल स्टेन है उसको रब करने के लिए, उसको टचिंग देने के लिए हम उस इरेज़र का यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा हमें कभी कभी रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि कुछ स्पॉट जो कि केमिकल से नहीं निकल पाते वो ये इरेज़र अच्छे से काम कर देता है निकालने का। और इरेज़र का एक और फ़ायदा भी है, ये शू क्लीनिंग के लिए भी कभी कभी यूज़ हम इसको करते हैं। शू क्लीनिंग में भी कई बार बहुत ही टफ़ स्टेन, मिट्टी के स्टेन, मड के स्टेन ऐसा आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये जो रबड़ होता है इसको यूज़ होता है। इसको एक क्लीनिंग इरेज़र भी हम कह सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ उसी जगह करते हैं जहाँ पे जैसे पॉकेट के लिए, गले के लिए, जहाँ पे ज़्यादा टफ स्टेन होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब आती है बारी उन स्पॉट्स की जो कि बहुत ही जनरली सभी ब्लेज़र में आती हैं, जैसे नेक पोर्शन हो गया या बाजू का पोर्शन हो गया या पॉकेट्स में जहाँ की बहुत बार बार हाथ जाता है तो बहुत ही डर्ट पैदा हो जाती है, बहुत ही स्टेन हो जाता है और कपड़ा बहुत ही मैला हो जाता है। तो उन जगह की स्पॉटिंग के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि बनाते हैं, एक्चुअली खुद ही बनाते हैं हम। इसकी जो कंपोजिशन है वो हम जनरली जो बेकिंग सोडा और जो NID यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इसका इक्वल मात्रा में इसको लेते हैं और जो ये मिश्रण जो घोल बनता है ये हम जनरली उन जगह के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही मैली हो चुकी होती है, जैसे गले का पोर्शन या वो। और जैसे ही इसको यूज़ करते हैं उसके बाद ये एक स्प्रे बॉटल जिसमें हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, तो ये सिट्रिक एसिड की स्प्रे हम इस पर कर देते हैं। उसके बाद एक फोम जनरेट होता है और जो कि स्पॉटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का ब्रश यूज़ करते हैं जिसको स्वेड ब्रश बोलते हैं। वो भी एक स्पेशली डिज़ाइन होता है फैब्रिक के लिए, जो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स रहता है और इससे फैब्रिक को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है स्टेन रिमूवल प्रोसेस के लिए। इसका कोई भी स्टेन हो, कैसा भी स्टेन हो, इससे हमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। कोई फैब्रिक ऐसा होता है जिस पे इसका असर कम मिलता है या बिल्कुल लो मिलता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट हमें अपनी लॉन्ड्री में या अपने ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में बहुत ही अच्छा मिलता है। इसका जनरली यूज़ हम नेक पोर्शन में करते हैं, और जो पॉकेट बार बार जो आदमी पॉकेट में हाथ डालता है तो उससे बहुत ही डर्टी जो एयर स्पेस होता है वो बहुत ही डर्टी सा हो जाता है। तो इसमें हम जितनी भी अंदर की पॉकेट होती है, अंदर का पोर्शन होता है जो कि बहुत डर्ट हो गया होता है या बहुत ही मैला हो गया होता है, उस चीज़ के लिए हम जनरली ये केमिकल यूज़ करते हैं। तो रही बात इस केमिकल को बनाने के लिए कि कैसे बनाना है, तो इसमें हम जनरली बेकिंग सोडा और NID यूज़ करते हैं। NID जो है वो एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है, जो कि डिटर्जेंट नहीं, मतलब उसमें डिटर्जेंट की क्वांटिटी जो है बहुत कम रहती है। वो बहुत ही माइल्ड सोप जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। तो जब हम इक्वल अमाउंट में जो बेकिंग सोडा और
NID को जब मिक्स करते हैं तो एक स्लरी सी बन जाती है, जो कि हम जो स्पॉट एलिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपकी मुश्किल से मुश्किल दाग भी हमने इससे निकलते देखे हैं। तो इसको जब इक्वली हम बना लेते हैं, जब इक्वली हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद एक हम और सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, वो होता है सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रिक एसिड का भी हम सॉल्यूशन एक बना के रखते हैं। उसमें 10% सिट्रिक एसिड हम जनरली बनाते हैं, मतलब 10 ग्राम सिट्रिक एसिड इन 100 ml में डाल के उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। जनरली जो ये फार्मूला है ये बहुत ही अच्छा है। जब फिर इसको स्प्रे बॉटल में आप भर सकते हो, और जनरली पहले आप इस पर बेकिंग सोडा और जो NID का सॉल्यूशन आपने बनाया है उसको इसके जो दाग जहाँ जहाँ पे हैं उसके ऊपर लगाइए। आफ्टर दैट जो है आपको जो सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन है इससे स्प्रे करना है। तो जैसे ही आप इस पर स्प्रे करोगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फोम बन के निकलेगा, जैसे ही वो फोम निकलेगा उसको स्वेट ब्रश की मदद से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि अब हमें मतलब जैकेट में इसकी ज़रूरत है, इसमें वो है, जैसे बाजुओं में कई बार बहुत डर्ट लग जाती है या कोई स्टेन लग जाता है, कहीं से बाजू रगड़ के आती है तो उस पर ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है। तो इन सभी के लिए ये जो केमिकल है ये बहुत ही असरदार है। तो हमने तो अपनी लॉन्ड्री में जनरली प्रोसेस में इसी को यूज़ करते हैं स्पॉटिंग के लिए। और ड्राई क्लीन के जितने भी हमारे ये चीज़ें आती हैं, कोट, ब्लेज़र, सारा, उसमें हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है। तो उसके बाद जैसे ही इसको रब करते हैं, उसके बाद उसको जैसे ही सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा आपस में मिलते हैं तो एक फोम फॉर्मेशन को तैयार करते हैं। फोम फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही अच्छी होती है स्टेन रिमूवल प्रोसेस के लिए। तो जनरली यही प्रोसेस है। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि ड्राई क्लीन में बंदे सिर्फ इसको धो के ही जनरली पानी में डाल के ही दे देते होंगे, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। ड्राई क्लीन में हमें इसलिए ड्राई रख के, जितना ड्राई करके ही इसको कर सकते हैं उतना ही होता है। और इसको जनरली सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे आपको प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे सॉल्वेंट में इसकी क्लीनिंग होती है। तो स्पॉटिंग जो प्रोसेस है वो अभी जो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, केमिकल जो यूज़ स्पॉटिंग के लिए करते हैं, वो जनरली यही केमिकल्स है जो हम जनरली उसको स्पॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी स्पॉट होते हैं प्राइमरीली इसी तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चाहे कोई भी ब्लेज़र हो, कैसा भी, चाहे कॉटन हो, चाहे सिल्क हो, चाहे वूल हो, सभी चीज़ के लिए ये जो केमिकल है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके लिए आप अलग से कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के थ्रू ये स्पॉट कम कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कम कर देता है। आप अंदर बाहर जहाँ भी आपको लगे आप इसको माइल्डली यूज़ कर सकते हो। आप उसको लगाइए, थोड़ी देर छोड़िए, जैसे ही आप स्प्रे करते हो फोम बनेगा। फोम के साथ साथ ही ये अपनी इफ़ेक्टिवनेस शो करने लग जाता है, और बहुत अच्छा। उसके बाद आफ्टर जो स्पॉटिंग है उसके बाद हम इस केमिकल को वाइप करें। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा देर तक उसको रखोगे तो ये अपना भी एक निशान छोड़ देता है। तो ये निशान ना छूटे, इसके लिए जैसे ही ये स्पॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो एक स्पॉन्ज की मदद से एक माइल्ड आपको थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ इसको साफ़ कर देना है। जो आप केमिकल इसको यूज़ करते हैं, कई बार ये ड्राई भी हो जाता है, ड्राई सा हो जाता है, तो आपने ड्राई पार्ट को भी एक माइल्ड थोड़े से गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ ये पूरा केमिकल आपको वॉश करना है, ताकि इसमें कोई केमिकल का ही कोई मार्क ना आ जाए। ये केमिकल से ही कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, तो अगर इसको अच्छे से वॉश नहीं होगा तो ये भी अपना एक वो छोड़ देगा, तो एक दाग छोड़ देगा। तो वो दाग इस पर ना आए, तो दाग इस पर चला जाए, तो इसके लिए आपको अच्छे से स्पॉन्जिंग करनी है, और बहुत को वाटर यूज़ नहीं करना है, बहुत गीला नहीं करना है कोट। और जहाँ 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 शोल्डर पोर्शन जो होता है, शोल्डर पोर्शन में एक स्पॉन्ज होता है अंदर, जो कि शोल्डर क्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उस जगह को डैमेज नहीं करना है, आपको खाली ब्लेज़र जो कोट है जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही स्पॉटिंग करनी है। और उसके बाद उसका जो है वाइपिंग करनी है। वाइपिंग हम जनरली, मैंने आपको बता ही दिया कि एक स्पॉन्ज आपको अच्छी हाई
प्योरिटी हाई क्वालिटी वाला स्पॉन्ज लेके एक अच्छे से जितना भी केमिकल आपने जिस पोजीशन पे आपने केमिकल यूज़ किया था उस पोजीशन पे हमें उसको हटाना है। उसके बाद हम खाली उसको ले जाएंगे और फिर हम मेन प्रोसेस पे आते हैं जो कि होती है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में जनरली हम MTO यूज़ करते हैं और कभी परक्लोरोइथिलीन केमिकल एक आता है वो भी हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा केमिकल है जो ड्राई क्लीन के लिए जनरली यूज़ होता है कोट के लिए। तो आप इसमें एक टब में या एक बर्तन में आप ले लीजिए। ये 2 या 2.5 या 3 लीटर, एक कोट को वॉश करने के लिए जनरली 2 या 2.5 लीटर 3 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर यूज़ होता है MTO। उसमें आपको जनरली पहले इसको डिप करके रखना है। हम इसको 25 से 30 मिनट तक इसको डिप करते हैं और बीच बीच में रबिंग करके इसको रब करते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छे से इसको निकाल देता है। ये सॉल्वेंट जनरली यूज़ होता है, इसको जनरली मशीन में यूज़ कर दिया जाता है, बट इंडिया में मशीन ले पाना बहुत ही थोड़ा सा कॉस्टली काम है। इसकी मशीन बहुत ही कॉस्टली आती है जो परक्लोरोइथिलीन की मशीन होती है। तो इसको जनरली आप बाल्टी में या ट्रे में भी यूज़ कर सकते हैं और ये एकदम कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये जल्दी उड़ जाता है। अगर आप इसको ऐसे ओपनली रखोगे तो ये गर्मी से हीट से उड़ जाता है। तो जैसे ही आप ये इसको वॉश कर लोगे अच्छे से, उसके बाद आती है बारी हाइड्रो की। तो हाइड्रो से हम जितना भी लेफ़्ट ओवर, इसमें ज़्यादा देर तक हम सॉल्यूशन नहीं रखते हैं, इसको जल्दी ड्राई करना होता है जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट कोट में रहता है, क्योंकि कई बार वाटर या सॉल्वेंट भी निशान छोड़ता है। तो इसको जल्दी से ड्राई भी करना पड़ता है। जितना आपने इसको सोक किया है या जितना क्लीन किया है, तो जितना भी रेजिड्यू बचता है तो उसको हम हाइड्रो कर लेते हैं। हाइड्रो, हाँ, वूलन के केस में थोड़ा सा हाइड्रो कम करें क्योंकि वूलन में थोड़ा सा श्रिंकेज की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी श्रिंकेज की इशू नहीं आता है, श्रिंकेज का कोई इशू होता ही नहीं है। हाँ, इसको हम जो हाइड्रो में जो सॉल्वेंट बचता है उसको हम बाद में स्पॉटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल बेस कोई स्पॉटिंग है तो इसके लिए हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और एक अलग से इसकी बकेट में इसको डाल के रख लेते हैं, ताकि बाद में बहुत कुछ जो जनरली ड्राई क्लीन के लिए जो कपड़े आते हैं उनमें अगर तेल वेल या कुछ से रिलेटेड जो भी दाग रहता है तो उसके लिए ये जो सॉल्वेंट है ये स्पॉटिंग का भी अच्छे से काम करता है। तो बस यही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे ड्राई क्लीन के लिए। जनरली जो हम ड्राई क्लीन करते हैं सिंपल प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है क्योंकि ये सॉल्वेंट जो है ये जनरली 120-130 रुपीज़ लीटर मिलता है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को मिला मिलू के ये हमें लगभग 100-150 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलता है। 3 से 4 लीटर लग जाते हैं एक ब्लेज़र, सूट या कोट को अच्छे से ड्राई क्लीन करने के लिए। तो ये हमारी जनरल और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है जो कि हम हर ब्लेज़र, कोट और सूट को ड्राई क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे हम आपको देते रहेंगे और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वैसे हम भी सीख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें जिस चीज़ में रिज़ल्ट मिलता है, जो चीज़ हमें लगती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और जिसके साथ ही हमें भी रिज़ल्ट मिला है तो दूसरे भाई बंधुओं को भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले, वही वीडियो हम पोस्ट करते हैं। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।